आप देख रहे हैं कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी चर्चा की एंडिंग में कि अभी जो वीडियो है तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, वो क्या चीज़ है, किस चीज़ में काम आते हैं, उनके क्या क्या अर्थ निकलते हैं, किस तरीके से उनको काम में लेते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आप बताएं, जल्दी समाधान करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर हम जानें कि ये चीज़ होती क्या है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हमें पता चलता है कि हार्ड मतलब जो भी सिस्टम होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और सॉफ्ट मतलब होता है सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि उनको, जैसे हार्डवेयर की हम परिभाषा देखें, हार्डवेयर वे होते हैं जिन डिवाइस होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। तथा सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो फर्स्ट में हम सॉफ्टवेयर को जानेंगे। सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार के होते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फर्स्ट होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसको OS बोला जाता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो विभिन्न प्रोग्राम ही नहीं होते, प्रोग्रामों का एक समूह होता है, उनके अंदर हम कार्य करते हैं। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि जब तक देखिए ऑपरेट मतलब करने के लिए सिस्टम नहीं होता तो हम सॉफ्टवेयर इत्यादि एप्लीकेशन को हम काम में नहीं ले सकते, उनका यूज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के बाद यहाँ पे इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। ये इसके अंदर जो लिनक्स और यूनिक्स OS के नाम से जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसमें यूज किए जाने वाले, बहुतायत में प्रयोग होने वाले, बहुत इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण, जो विंडोज OS वाले होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनका बहुत ज्यादा इस समय उपयोग होने लगा है। उसके बाद में इनके भी अन्य भाग होते हैं, जैसे एम्बेडेड होते हैं, रियल टाइम होती है, तो इस तरीके के और भी इनके अंदर छोटे छोटे एप्लीकेशन वगैरह होते हैं। फिर बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूटिलिटीज क्या होती है। यूटिलिटीज वे होती हैं जो यूजर्स जब यूज करता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसके अंदर जो भी अवांछनीय है, जो यूज न होने वाली जो डेटा होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उनको क्लियर करना होता है, उनको हटाने के लिए मदद करती है, वो यूटिलिटीज होती हैं, अन्य प्रक्रियाएं होती हैं। फिर आता है आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर होता है कि ये डिवाइसेज आपकी होती है, अलग अलग इनपुट डिवाइस वगैरह जो भी होती हैं, या आपके पास वेबकैम वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर के होते हैं, स्पीकर के होते हैं, जितने भी आपके पास डिवाइस ड्राइवर होते हैं, उन ड्राइवर को मतलब कम्युनिकेट करता है, उनको जोड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ताकि ऑपरेटर जो है वहां पे जो यूजर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करके इनको जोड़ सके और इनका उपयोग कर सके। उसके बाद में आता है सर्वर होता है कि हम जैसे नेट यूज करते हैं, उनमें अलग अलग वेबसाइट्स चलती हैं, तो वेबसाइट के अंदर इन वेबसाइट को यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता एक तरीके से भी, एक साइट में भी होता है, दो में भी होता है, दो से अधिक भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब एक में हो तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन दो या दो से अधिक यदि हम यूज करते हैं, सर्वर एक साथ यूज करते हैं, तो उन सभी को एक साथ चलाने के लिए अलग तरीके से प्रोसेसिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके द्वारा प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, तो इसलिए सर्वर के रूप में हम काम कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट पे हमें
शॉपिंग करनी होती है, या फिर हमें SSO ID या मित्र संबंधी कोई हमें कार्य करना होता है, तो इस तरीके से अलग अलग सर्वर होते हैं। वेब ब्राउजर है, इनके जो उदाहरण भी हम देखें तो एग्जाम्पल हम समझे तो यहाँ पर आपके वेब ब्राउजर है, एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स वाले जो ब्राउजर हैं उनके द्वारा, यूसी ब्राउजर है, मिनी ब्राउजर है, तो उनके द्वारा यहाँ सर्वर में अलग अलग तरीके से अलग एक साथ काम किया जा सकता है। एक से अधिक जगह पे सर्वर पे हम एक साथ काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मैंने चित्र बनाया है। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैं यहाँ पे होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए अपने पास, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, और ऑपरेटर जो होता है ऑपरेटर भी होना चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि दोनों कम्युनिकेट करके सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए जो है फोटो है उसको एडिटर करना है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे मीडिया होता है, मीडिया सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो पब्लिशियर होता है, पब्लिशियर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर आपके पास प्रोसेसर वाले जो सिस्टम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वेब ब्राउजर में जो सिस्टम काम में लेते हैं, यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि होते हैं। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताऊं कि जो MS ऑफिस है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसके अंदर जैसे विनवर्ड है या फिर एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो ये सभी एप्लीकेशन है। ये मेन जो है वो ये सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इसको सॉफ्टवेयर को यूज करके हम एप्लीकेशन को काम में ले सकते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर दिया है। यहाँ हम सब जगह दूसरा जो होता है वो आपका होता है हार्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा यूजर्स के द्वारा ये बनाए जाते हैं, यूजर्स के यूज करने के लिए, ताकि किसी भी एप्लीकेशन में हम डेटाबेस तैयार कर सकें तथा स्प्रेडशीट तैयार कर सकें। यहाँ पे स्प्रेडशीट तैयार कर सकें। यहाँ पर कोई भी लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं। किसी भी मैटर को टाइप करना होता है तो यहाँ पे आराम से लेटर को टाइप करके उसके अंदर कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करनी होती है, उसमें कलर देना होता है, उसमें कट करना होता है, कॉपी करना होता है, या फिर अन्य प्रकार के ग्लो इफेक्ट लगाने होते हैं, शैडो लगाने होते हैं, रिफ्लेक्शन ऐड करना होता है, या फिर यहाँ इनको किसी भी नाम को आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं उसको, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ये वाले जो एप्लीकेशन है ये आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि जैसे वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर है ये, यहाँ वेब ब्राउजर में आपके पास इंटरनेट है, इसके बाद में एक्सप्लोरर है, उसके बाद में यहाँ पे फायरफॉक्स वाले हैं, फायरफॉक्स वाले एप्लीकेशन आते हैं। तो इस तरीके से इन एप्लीकेशन को यूजर्स को यूज करने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, ताकि इन किसी भी जो डेटा होते हैं उनको आसानी से इन सॉफ्टवेयर पर आप एप्लीकेशन पे आप काम करके उनको खोजा जा सकता है, उनको उपयोग में लिया जा सकता है। यहाँ तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। ये एप्लीकेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम अगले वीडियो में बात करते हैं हार्डवेयर जो होता है। हार्डवेयर के अंदर अपने पास जो इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है,
प्रोग्रामिंग डिवाइस हैं। इस प्रकार जितने भी डिवाइस होती हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे उदाहरण, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा कीबोर्ड है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।